हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। DSSB जेई की वैकेंसी आउट हो चुकी है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपका दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है फॉर द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। सो हम इसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, कब से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ क्या जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। और ये जो वैकेंसी है, उन वैकेंसी की संख्या जो है वो कितनी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जरा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली ने आपके पास दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB में वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। इस तरह से टोटल जो है आपके पास वैकेंसी जो है वो लगभग 615 है। लेकिन अपने काम यानी जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके काम की कितनी वैकेंसी है, यानी जूनियर इंजीनियर की कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म जो है वो कब से फिल होना शुरू हो रहे हैं सर। तो ओपनिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 18 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट तारीख जो रहेगी वो रहेगी 16 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें अगर बात करें तो कौन सी वैकेंसी के लिए जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्त, आपके पास यहाँ जो है 4425 ये जो है वो आपका कोड है। यस ना, आई मीन जो है ये वैकेंसी कोड है, ये आपके पास जो है वो पोस्ट कोड है 4425। और ये जो 4425 है, इसमें इन्होंने जो है वो क्या बोला है, देखिए जरा अच्छे से पढ़िएगा सर। इसमें 4425 ये वाला जो 26 नंबर पे जो रो बना रखा है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए दिल्ली जल बोर्ड में आपके पास ये वैकेंसी आई है, जिसमें ये वैकेंसी ब्रेकअप भी दे रखा है आपके पास जनरल का, ओबीसी, यस ना, और जो है आपकी कैटेगरी वाइज। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 50 है। तो 50 नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो DSSB में जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर की दिल्ली जल बोर्ड में आपके पास वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। इसके फॉर्म जो है वो आपके पास 16 अगस्त से जो है वो फिल होना शुरू हो रहे हैं सर। कब से? 16 अगस्त से, जो 18 अगस्त से फॉर्म फिल होना शुरू हो रहे हैं और 16 सितंबर जो है वो आपके पास आखिरी डेट रहेगी। अब सर इसके अगर हम बात करें तो क्या जो है इनमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है सर, इसमें डिप्लोमा मांगा है या बीटेक मांगा है, तो इसके लिए बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा है या बीटेक है। तो आपका जो पोस्ट कोड था सर, इसमें अपने पास जो पोस्ट कोड था, जैसे ये पोस्ट कोड है सर 1925, अपन को पोस्ट कोड जो है वो 4425 था। तो 4425 पे अपन चलते हैं। 4425 वैकेंसी कोड जो है वो क्या कहता है सर, और उसकी क्या क्या जो है वो एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा मेरे दोस्त, ये आपके पास जो है वो पोस्ट कोड है 4425 मेरे दोस्त। 4425 जो है ये वैकेंसी कोड है, आपका पोस्ट कोड है। और इसमें देखो इन्होंने बोला कि नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ओके, ये आपके पास दिल्ली जल बोर्ड में है। और यहाँ पर इन्होंने जो है वो वैकेंसी ब्रेकअप दे रखा है कि 34 नंबर ऑफ वैकेंसी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके पास 50 है। ठीक है दोस्त, अब इसमें इन्होंने जो है वो बोला है कि क्या जो है वो इस पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मांगा है इन्होंने कि डिग्री होनी चाहिए या तो इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर जो है वो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। गेट द पॉइंट मेरे दोस्त, यस ना एवरीबॉडी। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। यानी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और अगर आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में तो कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है सर। इसके अलावा देखो, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा कुछ जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी है नहीं सर। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने बोला है कि एज मेंशन्ड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉलम, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के कॉलम में जो चीजें बोली गई हैं वो मांगी गई है। और इन्होंने बोला है कि डिजायरेबल नथिंग, मतलब ऐसा कोई जो है वो एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। पे स्केल देखो 35,400 से 1,12,400, लेवल 6 का जो है वो आपके पास जॉब रहेगा, ग्रुप बी। ठीक है दोस्त, इसमें एज लिमिट जो है वो आपके पास क्या रहने वाली है सर, एज लिमिट जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 30 इयर्स रहेगी, और जो भी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्त, चलिए सर, अगर आप जो है वो पहले से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट के अकॉर्डिंग जितने साल आपने जो है वो क्या करी है सर, सर्विस दिया है, तो उतना जो है वो आपके पास क्या होगा सर, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो है वो 5 इयर्स का ही रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, ये आपके पास जो है वो टोटल आपके पास क्या थी सर, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास दे रखी थी सर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है इसमें।
सो अगर एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा सर, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि इस पोस्ट कोड के लिए एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, कौन कौन सा जो है, और आपके पास ये जो एग्जाम होगा सर वो उसका जो है वो पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है ना। तो पैटर्न से पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू अप्लाई, आपको DSSBonline.nic.in पे जाके अप्लाई करना है, यस ना। DSSB, यस ना, ये वेबसाइट आपको दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कब से कर सकते हैं, 18 अगस्त से, यानी अभी बहुत समय है आपके पास, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इन्होंने जो है वो आपके पास बोला है ये वेबसाइट पर जाके जो है वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। 18 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में जो है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं सर। एप्लीकेशन फी आपका 100 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन फी रहेगा सर इसमें, यस ना, 100 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगा, गेटिंग और नॉट। और आपके पास अगर आप शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, PWD है, तो आपका कोई जो है वो चार्जेस यहाँ फॉर्म के नहीं लगेंगे। अब एग्जामिनेशन स्कीम की अपन जो है वो बात कर लेते हैं सर। तो देखिए जरा सर, अगर मैं एग्जामिनेशन स्कीम की बात करूं कौन से पोस्ट कोड के लिए सर, ये वाला पोस्ट कोड के लिए। अपना जो पोस्ट कोड था वो 4425 था, तो अपन 4425 पोस्ट कोड की जो है वो बात करते हैं कि 4425 नहीं सर, 4425 पोस्ट कोड के लिए जो है वो आपके पास क्या जो है वो एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं सर। 4425, तो यहां अगर हम बात करें, देखो 2 टियर में आपके पास जो है वो क्या रहेगा सर, ये एग्जाम रहेगा आपके पास 2 स्टेज में, टेक्निकल 1 एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन रहेगा सर 4425 पोस्ट कोड के लिए, गेटिंग और नॉट। यहाँ पे 2 टियर टेक्निकल आपके पास एग्जाम है। टियर 1 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के जो है वो आपके पास यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। अब इसमें जो है वो 2 सेक्शंस होंगे, और इन 2 सेक्शन में आपके पास क्या क्या जो है वो मिलेगा सर, इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या मिलेगा सर, MCQ ऑफ द 1 मार्क सच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। और ये जो एग्जामिनेशन स्कीम है इसमें आपको क्या क्या जो है वो सिलेबस पूछा जा रहा है सर, आपके लिए जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिक हो गया, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन हो गया, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन हो गया। आपके पास कितने हैं सर, ये 200 जो है वो आपके पास मिलेंगे, 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, ठीक है मेरे दोस्त। ये सेक्शन ए हो गया आपके पास, ठीक है ना एवरीवन। चलिए सर, सो ये जो है वो आपके पास होगा। सिमिलरली अगर सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में MCQ ऑफ द 1 मार्क ईच, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो रिलेटेड पेपर है वो मिलेगा आपको। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के, यस ना। 100 क्वेश्चंस आपके पास जो है वो देखने को मिलेंगे, 20 मार्क्स ईच नहीं होगा, 2 मार्क्स ईच होगा, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स यानी 1 मार्क हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि यहाँ पर आपके पास 200 क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या हो रहा है सर, यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस जो है वो आपके पास कितने आ रहे हैं सर, 200, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्या सर, ठीक है, यस, 200 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क, और सेक्शन बी जो है वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क हो गया, ठीक है ना। टियर 2 जो है, ये टियर 1 की बात होगी। अगर टियर 2 की हम बात करें तो सेक्शन ए जो है आपके पास, इसमें MCQ होगा 1 मार्क का, ठीक है ना। MCQ ऑफ द 1 मार्क, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आएंगे। और सेक्शन बी में आपके पास MCQs होंगे 1 मार्क के, यस ना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी आपके पास 200 जो है वो सेक्शन, यस ना, आपके पास 200 मार्क्स का जो है वो क्या होगा सर, टोटल पेपर हो जाएगा 150 मार्क्स और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, सेक्शन ए और सेक्शन बी सर। सेक्शन बी और सेक्शन ए को मिला के 200 जो है वो आपके पास मार्क्स का पेपर हो जाएगा, जो आपका टियर 2 पेपर है। तो ये आपकी एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो रहने वाली है सर, ये आपके पास एग्जामिनेशन स्कीम रहने वाली है इसके लिए, ठीक है दोस्त। सो अब जो है इसमें आपको क्या करना है सर, 50 वैकेंसी है, अच्छी खासी जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों जो है वो आपके पास रहेंगे। यहां इन्होंने क्या कर रखा है सर, अगर हम बात कर लें तो यहां पर इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रख रखे हैं। जनरल EWS के लिए 40 हैं, OBC के लिए 35 है, SC ST PH के लिए 30% जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। आपको इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तभी जो है वो आप जो है वो एलिजिबल हो पाओगे। अगर इससे कम है तो आपका जो है वो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है मेरे दोस्त। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो क्या कह रखा है सर, मोड ऑफ सिलेक्शन वही है, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और यस ना, और एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज, अगर रिक्वायर्ड होगा तो नॉर्मलाइज किया जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द DSSB नोटिस में जो फॉर्मूला आपके पास पब्लिश्ड है उस फॉर्मूले के तहत नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है दोस्त एवरीवन। सो बस यही जो है वो सारी चीजें जो है वो आपको दे रखी हैं सर, यही सारी चीजें जो है वो इसके अंदर दे रखी हैं, ठीक है ना। सो गेटिंग ऑन। अच्छा, यहां पर जो टियर 2 एग्जाम है, टियर 1 टियर 2 एग्जाम है, तो इन्होंने बोला है कि जो
जो आपके पास 2 टियर एग्जामिनेशन जो आपके पास होने वाला है, उसमें टियर 1 एग्जामिनेशन इज ओनली क्वालिफाइंग इन द नेचर एंड यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग दी ओनली। जो टियर 1 एग्जाम है वो आपके पास केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा। टियर 2 एग्जाम जो है वहीं से मेरिट बनेगी आपके पास, ठीक है ना। फर्दर सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्यूमुलेटिव मेरिट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टियर 2 एग्जामिनेशन। गॉट द पॉइंट मेरे दोस्त। ये सारी चीजें जो है वो इन्होंने ऑलरेडी बोल रखी है, ठीक है। चलिए सर, सो ये आपके पास जो है वो सारी डिटेल आपको दे दी है सर, इन्होंने सारी डिटेल जो है वो आपके पास दे दी है, ठीक है ना। तो बस अब आपको क्या करना है सर, इसका जो है वो आपको इंतजार करना है, कितना 18 तारीख का इंतजार करना है, और फिर ये जो है वो आप फॉर्म फिल करना है। और इंतजार करने से पहले पहले ही अगर हम बात कर लें तो आप जो है वो तैयारी जो है वो इसकी शुरू कर दो, ठीक है ना। एक अच्छी खासी वैकेंसी है, और दिल्ली में अगर आप समझो सर, दिल्ली में अगर आपका जो है ये जॉब रहेगा, यस ना, तो इससे बेहतर जो है वो आपको स्थान पूरे इंडिया में जो है वो कहीं नहीं मिल सकता। बहुत ही क्रीमी जो है वो जॉब रहता है, ये बहुत ही क्रीमी जो है वो आपके पास जो रहेगा सर, ठीक है। चलिए सर, सो दीज आर व्हाट क्या सर दी डिटेल्स अबाउट दिस वैकेंसी, गेटिंग और नॉट। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए RW टेक क्लासेस पर, यस ना। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।